हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल HSSC बाय KR सर जी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा विधानसभा। आज हम हरियाणा विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे। हरियाणा विधानसभा मंडल को उन कानूनों को पारित करने की शक्ति है जो संविधान की 7वीं अनुसूची में सम्मिलित है। हरियाणा विधानमंडल को उन कानूनों को पारित करने की शक्ति है जो संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल है। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 में हुआ था। हरियाणा विधानसभा की पहली बैठक 6 दिसंबर 1966 में हुई थी। हरियाणा विधानसभा की मासिक पत्रिका का नाम सदन संदेश है। 1 नवंबर 1966 को कुल विधायकों की संख्या 54 थी, यानी कि जब हमारा हरियाणा बना उस समय हमारे हरियाणा में 54 विधायक थे। हरियाणा विधानसभा के चुनाव मार्च 1967 में हुए थे। हरियाणा विधानसभा के मार्च 1967 को चुने गए विधायक 81 थे, यानी जब हमारे गठन हुआ था हरियाणा का उस टाइम हमारी विधानसभा सीट थी 54, लेकिन 1967 में जब वापस से चुनाव हुए तो सीट बढ़कर हो गई 81। विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़कर 90 हो गई। कब? 1977 में, यानी कि 1966 में तो थी ये 54, 1967 में हो गई 81 और 1977 में हो गई 90, और अभी तक जो है हमारी 90 ही विधानसभा सीट है। एंग्लो इंडियन सहित हरियाणा विधानसभा के सदस्यों की संख्या 90 + 1 91 है। हरियाणा विधानसभा का डिज़ाइन तैयार किया गया था ली कॉर्बूजिए, फ्रांस। हरियाणा का जो विधानसभा का डिज़ाइन था वो ली कॉर्बूजिए द्वारा फ्रांस का था उसके द्वारा तैयार किया गया था। किस देश की सरकार ने हरियाणा विधानसभा का गेट उपहार में दिया था? हरियाणा विधानसभा का जो गेट है वो फ्रांस की सरकार ने हमें गिफ्ट में दिया था। प्रथम महिला अध्यक्ष थी हमारी शन्नो देवी, और ये प्रथम विधानसभा अध्यक्ष भी थी और प्रथम महिला अध्यक्ष भी थी हमारी शन्नो देवी। हरियाणा विधानसभा की प्रथम डिप्टी स्पीकर महिला डिप्टी स्पीकर थी लेखवती जैन, जो अम्बाला से बिलोंग करती हैं। प्रथम पुरुष विधानसभा अध्यक्ष राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह जो है वो निर्विरोध चुने गए थे। सबसे कम समय तक मात्र 16 दिन का विधानसभा अध्यक्ष रहे थे ये राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा विधानसभा के पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल पूरे करने वाले प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे सरदार तारा सिंह, मतलब सबसे कम कार्यकाल था हमारा राव वीरेंद्र सिंह का, और पहली बार विधानसभा के 5 साल पूरे करने वाले वे अध्यक्ष बने थे हमारे सरदार तारा सिंह। सर्वाधिक 3 बार विधानसभा का अध्यक्ष बनने वाला एकमात्र व्यक्ति श्री हरमोहिंदर सिंह चड्ढा। राज्य के किस नाम की कोई विधानसभा नहीं है? तो कुरुक्षेत्र के नाम की कोई विधानसभा सीट नहीं है। राज्य की एकमात्र जिला विधानसभा जो आरक्षित है, तो आरक्षित है वो हमारी झज्जर की। विधानसभा में SC/ST के लिए आरक्षित सीटें हैं 17। अभी जो विधानसभा में SC/ST के लिए विधानसभा में आरक्षित सीटें हमारी 17। हरियाणा विधानसभा के प्रथम चुनाव हुए थे 1967 में, यानी पहली बार जो विधानसभा के चुनाव हुए थे वे मार्च 1967 में हुए थे। अब तक कुल कितने व्यक्ति विधानसभा अध्यक्ष बन चुके हैं? तो अब तक जो है 18 व्यक्ति विधानसभा अध्यक्ष बन चुके हैं। 15वीं विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? हमारा 15वीं विधानसभा का अध्यक्ष हमारा श्री हरविंदर कल्याण। उपाध्यक्ष है श्री कृष्ण मिंडा, जो जींद गरोंडा से हैं। 15वीं विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह दौलतपुर। प्रथम संसदीय कार्य मंत्री चौधरी देवीलाल। राज्य के कितने जिलों में कोई भी आरक्षित विधानसभा नहीं है? तो 5 जिलों में विधानसभा आरक्षित नहीं है। पंचकुला, फरीदाबाद, नूंह, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, इन 5 में जो है आरक्षित विधानसभा नहीं है। हरियाणा की प्रथम महिला MLA स्नेहलता हिसार से, जो 1967 में MLA बनी थी। सर्वाधिक बार MLA बनने वाली महिला प्रसन्नो देवी, सबसे ज़्यादा बार ये जो है MLA बनी थी। सबसे ज़्यादा बार MLA बनने वाले पुरुष चौधरी भजन लाल,
जो कि 9 बार एमएलए बने थे। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी विधानसभा लोहारू, सबसे बड़ी जनसंख्या में सबसे बड़ी बादशाहपुर, क्षेत्रफल में सबसे छोटी बलरामगढ़ और क्षेत्रफल में जनसंख्या में सबसे छोटी नारनौल। दोबारा सुनो, क्षेत्रफल में सबसे बड़ी विधानसभा हमारी लोहारू, जनसंख्या में सबसे बड़ी बादशाहपुर, क्षेत्रफल में सबसे छोटी विधानसभा बलरामगढ़ और जनसंख्या में सबसे छोटी विधानसभा हमारी नारनौल। सबसे कम विधानसभा वाले जिले हैं हमारे 2, कौन कौन से हैं वो? पंचकुला और चरखी दादरी, इनमें सबसे कम विधानसभा है। कितने विधानसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्री भी बने हैं? तो 2 विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो मुख्यमंत्री बने हैं। एक है हमारा राव वीरेंद्र सिंह और दूसरा है बनारसी दास गुप्ता। तीसरे विधानसभा अध्यक्ष हमारे श्रीचंद, चौथे श्री मनफूल, पांचवें श्री रण सिंह, छठे श्री बनारसी दास गुप्ता, 12वें श्री कुलदीप शर्मा, 13वें श्री कंवरपाल गुर्जर और 14वां जो हमारा श्री ज्ञानचंद गुप्ता। राज्य की 17 आरक्षित विधानसभा सीट, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि राज्य में जो है 17 आरक्षित विधानसभा सीट है, तो वो कौन कौन सी हैं? कालांवाली, पटौदी, शाहाबाद, झज्जर, खरखोदा, होडल, इसराना, गुहला, नीलोखेड़ी, नरवाना, उकलाना, मुलाना, लाडोरा, भवानीखेड़ा, बावल, कलानौर और रतिया। ये जो 17 आरक्षित सीट हमारे राज्य विधानसभा में आरक्षित हैं। हरियाणा सरकार में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। हरियाणा राज्य सरकार में जो है अधिकतम 14 मंत्री हो सकते हैं। हरियाणा विधानसभा के 90 सदस्यों का कितना प्रतिशत भाग मंत्री बन सकते हैं? तो 15% भाग, जो 90 सदस्य हैं उनका 15% भाग जो है मंत्री बन सकते हैं। तृतीय विधानसभा हमारी 15 जुलाई 1968 से 21 जनवरी 1972 तक थी। अध्यक्ष थे हमारे श्रीचंद। पहली बार जनगणना भी हमारी कब हुई थी? 1968 में। कुल अध्यक्ष थे 81। इस विधानसभा के दौरान राज्य के हर गांव में बिजली पहुंचाई गई। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी विधानसभा के दौरान हरियाणा के हर गांव में बिजली पहुंचाई गई, तो तीसरी विधानसभा के दौरान जो है हर गांव तक बिजली पहुंचाई गई। और ये तीसरी विधानसभा का जो टाइम पीरियड था 15 जुलाई 1968 से लेकर 21 जुलाई 1972 तक था। अंतिम गांव जहां पर बिजली पहुंचाई गई वो था उचानी कला करनाल, 29 दिसंबर 1970 को लास्ट गांव था ये जहां पर बिजली पहुंचाई गई। चौथी विधानसभा का कार्यकाल रहेगा 3 अप्रैल 1972 से 30 अप्रैल 1977 तक। यह राज्य की सबसे बड़ी विधानसभा थी। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन 30 अप्रैल 1977 के इसी विधानसभा के दौरान लगाया गया था। यानी क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि दूसरी बार राष्ट्रपति शासन जो है वो कब लगाया गया था? तो चौथी विधानसभा के दौरान लगाया गया था और ये सबसे बड़ी विधानसभा थी। पांचवी विधानसभा का टाइम पीरियड है 4 जुलाई 1977 से लेकर 19 अप्रैल 1982 तक। इन विधानसभा में सुषमा स्वराज सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री बनी थी। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि सबसे कम उम्र में कैबिनेट मंत्री कौन बनी थी और किन विधानसभाओं के दौरान बनी थी? तो वो थी हमारी सुषमा स्वराज। सातवीं विधानसभा का टाइम पीरियड 9 जुलाई 1987 से 6 अप्रैल 1991 तक है। सातवीं विधानसभा में सबसे अधिक 4 राजनेताओं ने 6 बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण की थी, जिनमें चौधरी लाल, ओम प्रकाश चौटाला, बनारसी दास गुप्ता, ओम प्रकाश चौटाला, श्री हुकम सिंह, ओम प्रकाश चौटाला शामिल रहे थे। 9वीं विधानसभा 22 मई 1996 से 14 दिसंबर 1999 तक रही थी। उसके बाद है इस विधानसभा में शराबबंदी कानून बनाया गया था और ये लागू किया गया था 1 जुलाई 1996 को। शराबबंदी कानून लागू किया गया था 1 जुलाई 1996 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। 13वीं विधानसभा, इस विधानसभा में सर्वाधिक 13 महिलाएं चुनकर आई थी। 14वीं विधानसभा, समस्त विधानसभा को डिजिटल किया गया था, मतलब जितने विधानसभा थी सबको डिजिटल कर दिया गया। बजट पेश करने के लिए टैब का उपयोग किया गया। इस विधानसभा में भाजपा ने 2 मुख्यमंत्री बनाए।
राज्य के प्रथम विधानसभा चुनाव मार्च में 1967 में 8 महिलाओं ने चुनाव लड़ा, जिसमें से 4 विजयी हुई थी। वो महिलाएं थी हमारी लेखवती जैन नांगल विधानसभा क्षेत्र से, प्रसन्नो देवी इंद्री विधानसभा क्षेत्र से, प्रसन्नो देवी हमारी इंद्री विधानसभा क्षेत्र से, ओम प्रभा जैन कैथल विधानसभा क्षेत्र से, राजकुमारी सुमित्रा देवी रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से। राज्य का सबसे छोटा आरक्षित विधानसभा क्षेत्र जनसंख्या में खरखोदा और सबसे बड़ा रतिया। ये विधानसभा क्षेत्र आरक्षित, सबसे छोटा आरक्षित क्षेत्र जनसंख्या में खरखोदा और सबसे बड़ा आरक्षित क्षेत्र जनसंख्या में रतिया। वर्तमान में हरियाणा विधानसभा के सचिव हैं राजेंद्र कुमार नांदल। किस मुख्यमंत्री के समय राज्य में प्रथम डिप्टी सीएम बनाया गया था? तो सबसे पहला डिप्टी सीएम जो है राव वीरेंद्र सिंह के टाइम में बनाया गया था। राज्य के प्रथम डिप्टी सीएम चांदराम का निर्वाचन क्षेत्र था उसका झज्जर। चांदराम का निर्वाचन क्षेत्र था झज्जर। 1952 में झज्जर में विधायक बने थे। नए परिसीमन के बाद राज्य में विधानसभा की सीटें बढ़कर कितनी हो जाएंगी? अभी हमारी जो सीटें हैं वो 90 हैं और परिसीमन के बाद ये सीटें 126 हो जाएंगी। जो नया परिसीमन है राज्य में वो 2029 में लागू होगा। हरियाणा विधानसभा 2022-23 के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने गए। असीम गोयल अम्बाला सिटी से प्रथम, जोगीराम सिहाग बरवाड़ा दूसरे, अमित सिहाग डवाली से तीसरे। 15वीं विधानसभा के चुने हुए 15वीं विधानसभा के चुनाव परिणाम जारी किए गए 8 अक्टूबर 2024 में। इसके चुनाव हुए थे 5 अक्टूबर 2024 में, यानी 3 दिन बाद ही इनका परिणाम घोषित कर दिया गया था। चुनाव हुए थे 5 अक्टूबर 2024 में और परिणाम आ गया था 8 अक्टूबर 2024 में। भाजपा द्वारा इसमें 48 सीटें जीती गई थी, कांग्रेस द्वारा इसमें 37 सीटें और इनेलो द्वारा 2 सीटें जीती गई थी। निर्दलियों द्वारा जीती गई सीटों की संख्या थी 3, यानी निर्दलों ने 3 सीटें जो हैं जीती थी। 15वीं विधानसभा में सबसे बड़ी जीत मामन खान की हुई थी, जो किसके थे? कांग्रेस के विधायक थे ये। 15वीं विधानसभा में सबसे छोटी जीत देवेंद्र अत्री भाजपा उचाना से, जीत का अंतर सिर्फ 32 वोटों का था। 15वीं विधानसभा में सबसे युवा विधायक आदित्य सुरेजावाला 25 वर्ष के कांग्रेस से थे और कैथल विधानसभा से थे। 15वीं विधानसभा में सबसे उम्रदराज यानी सबसे बूढ़े या सबसे ज़्यादा उम्र वाले कह सकते हैं रघुवीर सिंह काद्यान, जो 80 वर्ष के थे, कांग्रेस से और बेरी विधानसभा से संबंधित हैं। 15वीं विधानसभा में जीते निर्दलीय विधायक, तो 3 जो है वो निर्दलीय विधायक जीते थे हमारे। एक था सावित्री जिंदल जो हिसार से थी, देवेंद्र कादियान गन्नौर से और राजेश जून बहादुरगढ़ से। 15वीं विधानसभा में इनेलो के चुने विधायकों की संख्या, इनेलो में 2 विधायक चुने गए थे, अर्जुन चौटाला रानिया से, आदित्य चौटाला डबवाली से। 15वीं विधानसभा में चुनी गई कुल महिला विधायकों की संख्या, तो 13 महिला विधायक चुनी गई थी, 5 भाजपा से, 7 कांग्रेस से और 1 निर्दलीय। तो दोस्तों कैसी लगी आपकी हमारी वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। धन्यवाद।